तो आज पहले एक बात सुनाती हूँ कि अभी एक माता है, तो बहुत वर्षों से ज्ञान में है। तो आप सोचो कि रोज़ आत्मा का ज्ञान है ना, और मुरली सुनती है। कहती मेरी मुरली शायद ही कभी मिस हुई होगी, मैं रोज़ मुरली सुनती हूँ 20 वर्षों से। ठीक है। तो कहती कि अभी पीछे ना मुझे एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में एक शरीर था और एक चमकती बिंदी थी। शरीर मेरा ही था। तो एकदम से उसमें मुझे पूछा गया तुम कौन हो। तो मैंने शरीर को ही दिखाया, है ना। तो कहते कि उसके बाद ना मैं ऐसे बहुत डिस्टर्ब हो गई कि 20 साल हो गए मुझे और मैं उस शरीर को मैं कह रही हूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्यों हुआ। तो तब वो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस सुनती है, तो फ़ोन लगाया उसने कहीं और। वैसे तो स्टूडेंट कहीं और है, लेकिन फ़ोन लगाया। तो आप सोचो कि आज बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें आत्म अभिमानी बनाता हूँ। तो आत्म अभिमानी हम बने हैं, क्योंकि जो आत्म अभिमानी नहीं, उसकी प्रीत बाबा से कभी नहीं हो सकती। वो बाबा की मुरली सुनेगा, वो ज्ञान में चलेगा, वो कई डिसिप्लिन्स भी फॉलो कर लेगा, लेकिन उसको प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, है ना। जिसने मैं आत्मा ही नहीं समझा, वो मेरा बाबा थोड़ी समझेगा, है ना। अब आप सोचो कि ये जो माता है, ये 20 वर्ष के बाद इसको ये झटका लगा ना कि मैं तो आत्म अभिमानी भी नहीं हूँ, है ना। कि मुझे अचानक से पूछा गया स्वप्न में, तो मैंने तो शरीर को ही मैं कह दिया। तो ये जो झटका है उसको तो इस प्रकार से लगा। लेकिन आप सोचो कि हमें सारे दिन में कितने झटके लगते हैं ना। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, परिस्थिति के का जब हमारे पर असर होता है, तो वो सब क्या है, वो सब भी तो देह अभिमान की निशानी है ना। लेकिन हम उसको समझ थोड़ी पाते। हम उसको, है ना, इस प्रकार से कोई अनुभव हो जाता है तो सोचते हैं अच्छा कि मैं आत्म अभिमानी हूँ या नहीं। लेकिन आत्म अभिमानी तो सदैव अचल अडोल रहेगा। आत्म अभिमानी तो सदैव बाबा की याद में रहेगा, लेकिन सदैव अचल अडोल तो नहीं रहते। सदैव क्या, है ना। अचल अडोल आप सोचो कितने समय रहते हैं। छोटी सी बात है, आप 4 बार किसी को फ़ोन लगा रहे हो, वो फ़ोन नहीं उठाता, कितना इरिटेट होते हो, है ना। कि ये काम है, ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। याद थोड़ी रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ। अपना स्वधर्म तो याद नहीं रहा ना। तो आप सोचो कि हमारी जो सारे दिन की स्थिति को अगर हम चेक करें, तो मालूम पड़ता है कि हम आत्म अभिमानी नहीं है। हमने पहला पाठ ही पक्का नहीं किया है। और बाबा से प्रीत किसकी होगी? आत्मा की। बाबा से देह अभिमान में प्रीत नहीं हो सकती, है ना। मैं अभी देखो देह अभिमान की भी एक बात सुनाती हूँ। एक भाई है, तो मेरे हिसाब से 70-75 वर्ष के होंगे। तो डॉक्टर थे, अब थे ही कहेंगे, क्योंकि वैसे तो पता नहीं, डॉक्टर तो हमेशा के लिए डॉक्टर हो जाते हैं ना। तो 60 वर्ष के बाद प्रैक्टिस नहीं की है। ऐसे भी नहीं कि कोई वैसे प्रैक्टिस की हो, जैसे होते हैं ना 60 के बाद कभी अपने हिसाब से कोई चैरिटी में, या वैसे भी कभी प्रैक्टिस नहीं की। 60 के बाद जैसे बिल्कुल घर बैठे। लेकिन स्वप्न में भी अगर कभी कोई बीमार दिख जाएगा तो उसको इलाज तो बता देंगे ना है ना। मुझे कह रहे थे कि अभी मैं बीमार था, तो मुझे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो मैं वहाँ पर चेक कर रहा था कि ये लोग मुझे राइट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या नहीं तो विचार करो कि 15 वर्ष हो गए, प्रैक्टिस में नहीं है। तो कौन सा बल है जिस बल के आधार से आज भी वो जो एज अ डॉक्टर जानते हैं वो इमर्ज रहता है,
स्मृति का बल कि मैं डॉक्टर हूँ। आप सोचो, एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी अगर मेमोरी लॉस हो जाए तो भूल जाएगा कि उसको बीमारियों का इलाज आता है। तो सारी बात किसकी है? स्मृति और विस्मृति की ना। जो स्मृति में है उसकी समर्थी इमर्ज रहती है, जो विस्मृत हो जाता है ना, भूल जाएंगे, तो वो फिर उसकी जो समर्थी है, आपका वो जो ब्रेन का हिस्सा है जो उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है, वो काम नहीं करेगा। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये बाबा ने ज्ञान दिया, लेकिन क्या मैंने इस ज्ञान को इतना अभ्यास किया है कि ये मेरी स्मृति में बैठे? है ना, ये कौन कौन आत्मिक स्मृति स्वरूप रहते हैं, है ना? बहुत कम ब्राह्मण, नहीं, कोई नहीं रहते है ना। आत्मिक स्मृति के स्वरूप रहना, कॉन्शियस, जितने समय कॉन्शियस रहते हैं उतना समय रहते, है ना, बैठे हैं विचार कर रहे हैं मैं आत्मा हूँ, तो उतने समय इमर्ज रहती है। लेकिन अगर सच में आत्मिक स्मृति के स्वरूप रहें तो हमें सबसे पहली निशानी क्या होगी? मुझे बाबा के सिवाय कोई देहधारी याद नहीं होगा। मुझे ना तो किसी के प्रति कोई नेगेटिव थॉट आएगा, ना वेस्ट, ना कोई अटैचमेंट बेस्ड थॉट, कोई भी थॉट नहीं। मुझे किसी की कंप्लेन नहीं चलेगी, ये ऐसे करता है ना, या ये मेरे जीवन का विघन है। वो भी एक याद ही है व्यक्ति की, है ना। तो ऐसे नहीं कि देहधारी को मोहवश याद नहीं करना, घृणावश करना है, नहीं, देहधारी की याद आएगी ही नहीं, उसकी बुद्धि का लंगर उठा हुआ होगा, है ना। और क्या होती है ये आत्मिक स्मृति? तो कई बार हम समझते हैं कि आत्मा को उसके अनादि स्वरूप में याद रखना या अनुभव करना, इसको आत्मिक स्मृति कहते हैं, है ना। परमधाम में आत्मा कैसी थी? अनादि स्वरूप जानते हो ना? अनादि माना इस स्टेज पे आने से पहले आत्मा का स्वरूप क्या था, गुण क्या था। तो उस अनादि स्वरूप में स्थित होना, परमधाम में आत्मा का स्वरूप और अनुभव कैसा था, सिर्फ उसमें स्थित होना आत्मिक स्मृति नहीं। आत्मिक स्वरूप माना आत्मा का आदि मध्य अंत। बाबा ने मुझे आत्मा के 84 जन्मों का ज्ञान दिया है, और मुझे ये समझ आना चाहिए कि जैसे आप देखो, मैंने वो डॉक्टर का एग्जाम्पल क्यों दिया कि उसने 30 वर्ष जो किया है या 35 वर्ष जो किया है, उसको पता है वो मैं आज भी कर सकता हूँ। तो विचार करो, हम 2500 वर्ष देवता रहे हैं और हम देवताई संस्कार इमर्ज नहीं कर सकते। 2500 ईयर्स हम देवता रहे, हाँ, सोचते हो? तो 2500 वर्ष हम संपूर्ण निर्विकारी रहे हैं। तो आत्मिक स्मृति माना, आत्मिक स्मृति से मुझे इतना बल होगा कि मैं ये रियलाइज कर सकूं कि मेरे लिए निर्विकारी रहना क्या बड़ी बात है। संबंध में रहते, कामकाज करते, निर्विकारी रहना मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो चैलेंज कब है? जब स्मृति नहीं है ना। क्योंकि हमें, और स्मृति कैसे जागृत होती है, तो कई बार ये बात क्लास में रिवाइज कराती हूँ। 5 स्टेप हैं: मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण और स्मृति, है ना। मैं आत्मा हूँ, मेरा अनादि स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, संपूर्ण शांत स्वरूप है, मेरा आदि स्वरूप सर्वगुण संपन्न स्वरूप है। मनन करना पड़े, फिर मंथन करना। मनन माना रिविजन, जो बाबा ने मुझे मुरली में पॉइंट्स सुनाई है आत्मा के सत्य के विषय में, उसको मैं मनन करूं, है ना। कई तो ऐसे हैं, क्लास में सुना, उसके बाद कोई मनन नहीं होता। सारे दिन किसका मनन हो रहा है? पूछो अपने आप को, है ना।
अभी चार्ट भी तो मेजॉरिटी लिखते नहीं है, तो पता नहीं हमें, है ना। लेकिन अपने आप से पूछो कि मनन किस चीज़ का करते, है ना। मनन सारी जो विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो जीवन में चैलेंजेस चल रहे हैं, है ना। अब कलयुग में कलयुगी बातों का मनन करते रहेंगे तो क्या बनेंगे, क्या समर्थी आएगी हमें, है ना। आज मनुष्य बैठे बैठे उसके हाथ पांव कांप रहे हैं, है ना, उसको एंजाइटी हो रही है। किस आधार से, क्या मनन कर रहे हैं, है ना। और आप सोचो कि मनन करना मेरी अपनी शक्ति है, ये भी हमें बाबा समझाते हैं। बाबा हमें कहते हैं कि तुम किस बात पर विचार करो, किस पर ना करो, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है ना। ऐसा नहीं कि ये बात है तो इस पर विचार चलेगा। बात तो ये भी है ना, बात तो ये भी है कि आप एक आत्मा है। तो बाबा कहते हैं कि मनन करना, फिर मंथन करना, अनादि स्वरूप कैसा है, संपूर्ण शांत स्वरूप का अनुभव कैसा है ना, उसकी फीलिंग कैसी है, उसकी स्टेज कैसी है, परम धाम में मैं कहाँ बैठी हूँ, है ना। क्या सिर्फ शांत स्वरूप का अनुभव है, नहीं, बाबा के साथ का भी अनुभव है ना। मुझे परम धाम की में निवास करने का भी अनुभव है। मंथन करो। मंथन करने से बहुत सारी चीज़ें जो आपकी अवेयरनेस में नहीं है, हो सकता है आपने मुरली में सुनी हो सकता है ना भी सुनी हो। मंथन करने से जो बात नहीं भी सुनी वो भी इमर्ज होती है ना। आप सोचो, एक साइंटिस्ट होता है, वो साइंटिस्ट जो लॉ उसने कभी पढ़ा नहीं, जो किसी ने उसे बताया नहीं, वो उस लॉ को जानता कैसे है, रिसर्च से निकलता कैसे है वो सत्य, मंथन के आधार से। तो जितना आप एक किसी भी टॉपिक को लेकर उस पर, तो आपकी जो, क्योंकि आत्मा जानती है, जो वो जानती है वो इमर्ज होता है। आप देखो दुनिया में हर मनुष्य स्मृति के आधार से काम करता है। जो नहीं जानता वो नहीं कर सकता। पिछले कल्प में वो साइंटिस्ट नहीं था, तो इस बार वो कितना भी सिर फोड़ ले उसको कुछ याद नहीं आने वाला, उससे कोई रिसर्च नहीं होने वाली, ठीक है ना। लेकिन हमारे में और अन्य आत्माओं में अंतर क्या है, हमें ये बात मालूम है, उन्हें नहीं मालूम, है ना। तो और हमें मालूम है हम कौन थे। तो हम, जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, उसको अगर हम उसके ऊपर निश्चय रखें कि ये मैं हूँ। बाबा ने हमें एक बहुत बड़ा सत्य समझाया है। वो सत्य क्या है, अगर आप ब्राह्मण बन के क्लास में बैठे हो, मुरली सुन रहे हो, तो आप दैवी कुल से आए हो। ये गिवन ट्रूथ है ना। मैंने इस चीज़ को अनुभव किया कि जितने भी वर्ष हमें सेवा में हुए, उसमें कितनों को हम कोर्स कराते हैं, बहुत लगन से, हर एक को हम बहुत लगन से कोर्स कराते हैं। लेकिन कोई 2 दिन समझता है, 2 दिन अच्छा लगता है, तीसरे दिन छोड़ देता है। कोई 5 दिन समझता है, कोई 7 दिन समझता है, कोई 21 दिन तक कंटिन्यू करता है, और कोई उसके बाद कंटिन्यू करता है। और इनमें मैंने आज तक बहुत कोशिश की एक फॉर्मूला निकालने की कि कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, हमें नहीं पता। देयर इज़ नो रीज़न। ऐसा भी हुआ है कि किसी को टाइम ही नहीं दिया। मैं आपको बताती हूँ, हम बिज़ी चल रहे हैं, टाइम ही नहीं दिया। एक दिन वो आ रहा है, अजय आप कोर्स करा दो इनको, किसी माता को भेज दिया, है ना, कब दूसरे दिन किसी और को भेज दिया। वो चल रहे हैं ज्ञान में। और जिनको इतनी लगन से रोज़ बैठ के टाइम दिया, वो नहीं चल रहे हैं। और ऑपोजिट भी होता है। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, जो दैवी कुल की आत्मा है वो चलते हैं, जो नहीं है वो नहीं चलते, है ना। और आप जब ये बात समझ जाते हैं तो फिर आप सोचो कि अगर मैं क्लास में बैठी हूँ, मुरली सुन रही हूँ, तो मैं दैवी कुल की आत्मा हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं, तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी मैंने तुम्हें सुना दी, तुमने लिए हैं वो 84 जन्म। तो जो 84 जन्मों की कहानी मैंने तुम्हें सुनाई है, उस पर मंथन करो, है ना। जाओ पीछे जाओ, 2500 वर्ष पीछे,
उससे पहले जो 2500 वर्ष थे उसमें विचार करो कि बाबा के ज्ञान के आधार से मैं कौन हूँ ना, मैं दैवी सृष्टि में किस प्रकार से, मेरी चलन क्या थी, गुण क्या थे, संबंध किस तरह से निभाते थे, कार्य किस तरह से करते थे, है ना। तो बाबा कहते उस स्मृति को इमर्ज करने के लिए मंथन करो ना, और फिर धीरे धीरे वो जो मंथन है वो कॉन्शियस से अनकॉन्शियस होता जाएगा, सिमरन की तरह अंदर अंदर वो, है ना, जैसे बार बार याद आता जाएगा, है ना, और फिर स्मृति जागृत हो जाती है, आप उसी अवेयरनेस में रहने लगते हैं। लेकिन ये करना पड़ेगा, बिना किए नहीं होगा, है ना। फिर बाबा ने हमें और एक बहुत सुंदर बात समझाई कि द्वापर युग से हम विकारी बने, लेकिन जब तुम मंथन करते हो तो द्वापर युग से अपना विकारी स्वरूप मत देखो, है ना, क्योंकि विकारी स्वरूप या भगत स्वरूप देखेंगे तो बहुत भक्ति के संस्कार इमर्ज होंगे, विकारों के इमर्ज होंगे। तो बाबा कहते हैं उस समय तुम अनुभव करो कि जो भगत जिसे पूज रहे हैं वो देवता मैं हूँ ना, अपना पूज्य स्वरूप इमर्ज करो, क्योंकि जिन देवी देवताओं की वो पूजा कर रहे हैं वो तुम्हारा ही स्वरूप है। तो उस समय पूज्य स्वरूप को इमर्ज करो कि मेरे स्वरूप से उनको प्राप्तियां भी हो रही है ना। और फिर बाबा कहते तुम ही ब्राह्मण बने थे, याद रखो, है ना, पीछे मत देखो कि कोई और बना था तुम ही बने थे। तो मैंने पिछले कल्प कैसे बाबा की संपूर्ण श्रीमत पर चलकर बाबा जो ईश्वरीय सेवा करने आए हैं विश्व कल्याण की, उसकी कैसे मैंने संपूर्ण रूपेण जिम्मेवारी निभाई थी। जब आप ब्राह्मण स्वरूप का मनन करते हैं तो कौन सा स्वरूप, अभी वाला नहीं, परफेक्ट ब्राह्मण स्वरूप, जैसा ब्राह्मण मुझे होना चाहिए वैसे आप बने हैं। और आप जब अपने आप को पूछेंगे ना मैं देवता स्वरूप में कैसी होंगी, तो आपको क्या उत्तर मिलेगा, जैसे आप होंगे। सबका उत्तर अलग अलग होगा, क्योंकि स्मृति जो है वही इमर्ज होगी। आप अपने आप से पूछो मेरा परफेक्ट ब्राह्मण स्वरूप कैसा होगा, है ना। अगर मैं संपूर्ण श्रीमत पर चल रहा हूँ तो मैं क्या क्या करूँगा जो मैं अभी नहीं कर रहा, या क्या नहीं करूँगा जो कर रहा हूँ। तो वो जो स्मृति है वो इमर्ज होगी, हर एक का आंसर अलग होगा, है ना। जैसे मान लो कि किसी को आंसर आता है तो मैं तो फिर सारे दिन ईश्वरीय सेवा में ही रहूँगा, मैं सेंटर पर ही रहूँगा, तो रहे हैं तभी आएगा। किसी को आता है कि मैं तो फिर काम धंधा करते शांत रहूँगा, तो वो वैसे ही रहे हैं, इसीलिए उनको वो स्मृति आ रही। तो ये जो स्मृति है या फरिश्ता स्वरूप की बाबा हमें कहते हैं तुम फरिश्ता बनकर सबकी जो अंतर्वाहक सेवा है वो भी करते हो। तो पूछो कैसा फरिश्ता हो, आपको अपने पंख दिखाई देते हैं, हाँ, दृष्टि कैसे दिखती है, स्वरूप कैसा दिखता है, वही इमर्ज होगा। हर किसी की जो बुद्धि में फरिश्ता है ना वो अलग अलग है ना, सबका फरिश्ता अलग है ना। तो वो फरिश्ता कहाँ है, जो आप बने थे वही आपको याद आएगा ना। तो बाबा हमें ये जो यंत्र देते हैं इसको यूज करना है, जितना आप इसे यूज करेंगे स्मृति स्वरूप बनेंगे। और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ही आत्मिक स्मृति में स्थित हो। आत्मिक स्मृति के लिए सिर्फ मैं आत्मा हूँ, परमधाम निवासी, उतना इनफ नहीं है ना। सिर्फ परमधाम निवासी, कई तो इतना परमधाम में बैठ रहे हैं कि यहाँ भी बैठे परमधाम में ही नजर आ रहे हैं, कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो परमधाम निवासी सिर्फ नहीं, हर पूरे कल्प में आप देखो कितनी बड़ी बात है। आज हम खाली बैठे होते हैं, एकदम से बचपन में चले जाते हैं कि नहीं, पूरा बच्चा बन गए। आपकी पूरी वो साइकोलॉजी आप इमर्ज कर रहे हैं, है ना, कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए झड़प रहे हैं, या है ना ये छोटी बातें मैटर कर रही हैं, तो आप पहुंच जा रहे हैं। आप कितने बार इस जन्म के बचपन में जा रहे हैं, कितने बार इस जन्म की युवा अवस्था में जा रहे हैं, कितने बार इस जन्म में जो आपको भविष्य चाहिए उसमें जा रहे हैं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस की ट्रैवल हम कितनी करते हैं,
है ना। आप सोचो अगर व्यक्ति सच में वर्तमान में रहता तो फिर उसको तो कभी ट्रॉमा ही नहीं होता। बैठे बैठे पास्ट का कितना जा रहे हैं। बचपन में पिताजी ने एक बार डांटा होगा, रोज 3 बार उसे याद कर रहे हैं। 30 वर्ष पहले पिताजी ने डांटा था, वो 30 वर्ष पहले की मेमोरी को बार बार उगाड़ते रहते हैं, है ना, अगले 30 वर्ष 60 वर्ष तक। तो आप सोचो ये जो मनन चिंतन है, ये जो स्मृति को बार बार उगारना है, इससे कितना वो जो जख्म है वो हरा होता है। तो बाबा हमें कहते हैं एग्जैक्टली तुम्हें वही करना है, लेकिन जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया उस ज्ञान के आधार से अपने बेहद की स्मृति को इमर्ज करो, है ना। और जैसे वो जो बचपन की बातें आपको बार बार याद करने से याद आती है ना, आप देखना कोई एक बात आप भूल गए होंगे ना, वो भी साथ में याद आ जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से ये जो पूरे 84 जन्म है ये भी तुमने लिए हैं, तुम परमधाम में भी थे और वो स्मृति भी तुम्हें इमर्ज होती जाएगी। लेकिन ये पुरुषार्थ जो करेंगे वो स्मृति स्वरूप बनेंगे। और जब पूरे 84 जन्मों की स्मृति इमर्ज हो जाती है ना, तो एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि अभी कलयुग अंत है, मुझ आत्मा को अब घर जाना है और नई दुनिया में आना है, और उसमें मुझे यहाँ कोई हेल्प नहीं करने वाला। कोई भी देहधारी मेरे उसमें काम नहीं आने वाला, एक्सेप्ट बाबा और उसके निमित्त टीचर, है ना। तो उनकी प्रीत किससे होगी? सिर्फ बाबा से और निमित्त से, है ना। निमित्त से भी बाबा की वजह से, डायरेक्ट भी नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो प्रीत बुद्धि होते हैं, वो प्रीत बुद्धि ही बाबा की याद में रहते, वो प्रीत बुद्धि डायरेक्शन पर चलता है ना। और वो ही प्रीत बुद्धि विजयंती होते, बाकी तो सब विपरीत बुद्धि है ना। तो बाबा हमें टाइटल तो देते हैं प्रीत बुद्धि, लेकिन उसे मुझे समझना पड़े। आज बाबा मुझे कल बाबा की बहुत अच्छी वो बात लगी। बाबा कहते हैं मैं रोज़ नई बात सुनाता हूँ, है ना। तो आज बाबा क्या कह रहे? प्रीत बुद्धि अर्थात जिसे एक बाबा याद रहे और दूसरा कोई देहधारी याद ना रहे ना। और जो संपूर्ण ये जो 84 जन्मों की कहानी को बुद्धि में धारण कर लेते हैं ना, कि अब मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, जिसको स्मृति आ गई है, उसको कोई देहधारी याद नहीं रहता। सारे दिन वो देहधारियों के बीच रहेंगे, लेकिन देहधारी उसकी बुद्धि में नहीं रहता, है ना। हम जब कोर्स कराते हैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि नौका होती है ना, हमेशा पानी में ही चलती, लेकिन नियम ये है कि वो पानी बाहर रहे, अंदर ना घुसे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं देहधारी के बीच रहो, देहधारी तुम्हारे अंदर ना रहे, है ना। देहधारी के बारे में सोचो मत, उनके बीच रहो, है ना। क्योंकि देहधारी के बीच नहीं रहेंगे तो जानवरों के बीच रहेंगे, किसी के बीच तो रहना ही पड़ेगा। यू विल हैव अ ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट इन द ह्यूमन वर्ल्ड। लेकिन बाबा कहते वो तुम्हारी बुद्धि में ना रहे, और तभी तुम्हारी विजय होगी। क्योंकि बाबा की याद से, बाबा की श्रीमत पर चलकर ही हम इतने सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे कि हमारी विजय होगी, है ना। फिर आज बाबा कहते हैं जो बच्चे दैवी कुल के हैं उनकी निशानी क्या होगी? एक तो जैसे ही वो सुनेंगे ना कि बाबा आया है, मुझे वर्षा लेना है, उनको वो बात बुद्धि में घूमेगी, वो उस बात को ऐसे भूल नहीं पाएंगे, डिसमिस नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा है कई बच्चे होते हैं ना, कोर्स करते समय आप उनको बता रहे, कितनी बड़ी बात है ना कि भगवान आया है, वर्षा दे रहा है और आप देवता बनने वाले हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ऐसा लगा जैसे पता नहीं हमने सुनाया नहीं ठीक से, या पता नहीं क्या हुआ। तो वो दैवी कुल की निशानी नहीं। अगर किसी ने सुना कि भगवान धरा पर आया है, वर्षा दे रहा है और मुझे देवता बनना है, तो ये बात उसकी बुद्धि में
टच करेगी। तो ये एक निशानी है। दूसरी बाबा कहते हैं उसको देवी गुण धारण करने के प्रति होना होगा, है ना। किसी को भी हम यहाँ देवता बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ऑडिशन चल रहा है। मैंने एक बार एक ऐसे विजन देखा था कि बाबा आए हैं और बाबा के जो भी है ना सेवाधारी बच्चे हैं वो बाबा के साथ बैठे हैं और ऑडिशन हो रहा है ना। और ऑडिशन में क्या हो रहा है, तो ज्ञान जो है वो एक आईने के रूप में, और सब आ रहे हैं कोर्स, है ना, और सब आ रहे हैं और उस आईने में शक्ल देख रहे हैं, और कोई उस शक्ल को देख के बहुत खुश हो रहा है और कोई उस शक्ल को देखकर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। तो ऐसे रिजेक्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट एक्सेप्ट ऐसे चल रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं एक बेहद की ऑडिशन है। इसमें क्या है, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनको जैसे ही ज्ञान सुनेंगे उनको खुशी होगी, उनको होना होगा। वो अलग बात है कि अपने संस्कारों से युद्ध करेंगे, लेकिन उनको वो दिल होगी कि मैं मेहनत करूं, है ना। आप सोचो आज बाबा के इतने बच्चे बनते हैं, है ना। आप एक विचार करके देखो, एक घर में 2 बच्चे होते हैं, आप उनको रोज कहते हो बेटा जल्दी उठ जा, बेटा ये खा ले, बेटा ये कर ले, वो नहीं सुनता है। वो छोटे से युवा से वृद्ध हो जाता है, वो नहीं सुनता है। अब यहाँ ऐसा क्या है जो बोलने से सुन लेते हैं, है ना। किसी को बोल बोल के देवता नहीं बना सकते। वो देवता है इसीलिए उसको इच्छा होती है ना। आप किसी को बोलते हैं शुद्ध भोजन करो, वो करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो दैवी कुल का है। नहीं तो कितना बोलेंगे, किसको बोले, बोलने वाले को खराब लगने लगता है। बोल बोल के किसी को देवता नहीं बना सकते। शांत रहो शांत रहो, शांत थोड़ी हो जाएगा शांत रहो करने से। कितनों ने उसको शांत रहो बोला हो। तो ये जो दैवी गुण इमर्ज होते हैं ना, इच्छा होती है। आप देखना कि जब बच्चे आते हैं बाबा के घर में, सुनते हैं अमृत वेले का महत्व, तो उनको इच्छा होती है हम अमृत वेला उठे। उनको दिल होती है हाँ हम सहनशील बने, हम मीठे बने, हम पुरुषार्थ करें, हम शुद्ध भोजन करें। ये दैवी कुल की आत्माओं की निशानी है। वरना कोई मेहनत कर कर किसी को देवता नहीं बना सकता, है ना। हम किसी को 10 बार कहें तो क्या वो सच में अमृत वेला उठने लगेगा? अमृत वेला वो उठेगा जो उठा है, उसको वो खींच होती है, उसको वो इच्छा होती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि दैवी कुल की आत्माओं की निशानी है ना। हम जो भी बाबा के बच्चे हैं ये दैवी कुल की आत्माएं हैं। और क्यों? क्योंकि इनको ओना होता है ना। ये खुद आते हैं उन बातों को सुनने। आप रोज़ क्यों आते हो? आपको वो बातें अच्छी लगती हैं, आपको अच्छा लगता है कि कोई आपको कहे कि मीठे बनो, सहनशील बनो, अमृत वेले उठो। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आएंगे थोड़ी, कभी नहीं आएंगे, है ना। भले स्ट्रगल होती है वो अलग चीज़, लेकिन बिना ऐसा नहीं है कि बिना ओना के कोई मुरली सुन सकता है ना। आप देखो छोटी छोटी बातें, जैसे कई होते हैं बाबा कहते हैं ना मुरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे। तो मुरली में जो दैवी गुण की बात है, दाता बनने की भी बात है, सफल करने की भी बात है ना। देखो कौन कितना सफल करता है वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई बैठकर रोज सुनता है कि सफल करना है तो इसका मतलब वो करना चाहता है। वो भले अपने संस्कारों से लड़ता है या उसको, है ना, उसकी कोई परिस्थितियां है या कोई भी बात है, या कर्म बंधन उसको खींचता है या संकल्प विकल्प आते हैं, लेकिन उसको अंदर से तो ये अच्छा लगता है ना कि मुझे सफल करने के लिए कहा जा रहा है। अगर उसको अच्छा ना लगे तो उस बात पे चिढ़ जाएगा ना। तो हर गुण जो बाबा हमें मुरली सुनाते हैं उसमें जो भी बातें हैं दिव्य बनने की, वो आत्मा को अच्छी लगती। ये निशानी है दैवी कुल की आत्मा की। हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना अच्छा लगता है ना। और जो नहीं है, जिनको ये बातें अच्छी नहीं लगती, वो दैवी कुल की आत्माएं
नहीं होती, है ना। कोई अगर कहे कि शुद्ध भोजन करना मुश्किल है, भोजन शुद्ध करना मुश्किल, तो आते हाँ कोई बात नहीं, मेहनत करो। लेकिन कोई कहे क्यों करना है, ये तो गलत बात सिखा रहे हैं, वो दैवी कुल की आत्मा नहीं है ना। उनके लिए सिर्फ शुभ भावना, शुभकामना, आपको कुछ नहीं करना उनका, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये निशानियां होती है ना, और बाबा के बच्चे ढूंढे जाते, बनाए नहीं जाते। हम जो आत्माएं हैं दैवी कुल की, वो आते हैं, हमें ये बातें अच्छी लगती हैं, हम फिर अपने संस्कारों से जीत पाते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि 63 जन्मों की लेयर है। तो बाबा हमें कहते हैं ना, धूल चढ़ी हुई जो टेबल होती है, तो नीचे तो साफ है, पर ऊपर जो इतनी परत है उसको घिस घिस के निकालने में टाइम लगता है, लेकिन फिर उसके नीचे जो है वो आकर्षित करता है और बनते जाते हैं, है ना। नहीं, वो लगता है, पर ये होना चाहिए भी तो लगता है ना। हाँ, दैट इज दैवी गुण। और आपको जितना जितना महीनता में, है ना, जितना महीनता में जाने का इंटरेस्ट आता है, उससे आपको अपना पद भी पता चलता है। जैसे किसी को इस बात से बुरा लगता है कि अच्छा मेरा भोजन शुद्ध नहीं, लेकिन किसी को इस बात से भी फर्क पड़ता है कि मुझे आसक्ति भी क्यों हो रही है, मुझे आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे कल ही मैं किसी को सुना रही थी कि एक होता है अशुद्ध खान पान, ना, जिसको हम आज बाबा कहते हैं सिगरेट, शराब, ये वो, है ना, लहसुन, प्याज, बाबा कहते हैं ये तो अशुद्ध खान पान है। तो दैवी कुल की आत्माएं अशुद्ध खान पान को छोड़ना चाहेंगी। देखो, संस्कार खींचेंगे भी ना, तो उसकी बुद्धि को ये क्लैरिटी होगी कि अशुद्ध है, ये नहीं खाना है ना। भले संस्कार वश वो स्ट्रगल करेगा, लेकिन उसको ये बुद्धि में समझ आता है। जैसे मैं एक बहन को कोर्स करा रही हूँ, नई है ना, तो अभी मैंने उसको कुछ बोला भी नहीं है धारणा के लिए, लेकिन कल मुझे कहती मेरी सबसे बड़ी स्ट्रगल है ना ये प्याज लहसुन छोड़ना। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो कहती अभी आश्रम में आते हैं तो प्याज लहसुन खाना तो अच्छा नहीं है ना, है ना। तो आप सोचो कि अपने दिल से आता है ना ये, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है, लेकिन अंदर से वो बुद्धि में समझ आ जाती है ना। फिर आप सोचो कि ये तो अशुद्ध भोजन है, लेकिन दूसरा बाबा कहते परवश नहीं होना इंद्रियों के, है ना। इंद्रियों के परवश होना माना मेरा इस चीज़ के बिना नहीं चलेगा, मुझे ये खाना ही है, वो भले शुद्ध है ना, या मेरा मन कर रहा है आज ये नहीं मिला तो मूड ऑफ हो जाएगा, ये नहीं, असंतुष्टता की भावना आ जाए, है ना। कोई कहे मेरा आलू के बिना नहीं चलता, है ना, आलू हर चीज़ में चाहिए, ये भी आ सकती। तो बाबा कहते हैं शुद्ध भोजन पर भी काम करो, है ना। शुद्ध भोजन तो देवताई कुल की आत्मा होगी, तो उसको अशुद्ध भोजन में बांस आएगी, है ना। आपने, मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने अनुभव किया है, लेकिन जब अशुद्ध भोजन खाते हैं तो आपको स्मेल नहीं आती, है ना। ये जो प्याज लहसुन में स्मेल नहीं आती, लेकिन जब आप भोजन शुद्ध कर लेंगे ना, आपको वो स्मेल आएगी, वो वो बहुत पता चलता है कि बांस है ना। तो बाबा कहते हैं जो बांस है, शराबी को थोड़ी पता चलता है उससे बांस आती है ना, जो नहीं पीता उसको पता चलता है कि इससे बांस आ रही है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो हमें आत्मा जैसे जैसे पवित्र बनती है उसको बांस आने लगते, है ना। तो ये निशानियां देखो कि कितना हमें भोजन के प्रति अटेंशन रहता है ना। बाबा कहते खान पान ही अगर शुद्ध नहीं हुआ तो बाकी चीज़ें क्या करेंगे, है ना। ये तो बहुत बेसिक है ना। आप सोचो दुनिया में भी लोग कंपल्सिवनेस पे काम करते हैं, है ना। दुनिया में भी लोग व्यसन को छोड़ने की मेहनत करते हैं, और हम तो देवता बनने के लिए बैठे हैं, हमें तो ये करना ही पड़ेगा, है ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं दैवी गुण भी, है ना, दैवी गुण भी हमें धारण करने हैं। मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताती हूँ दैवी गुणों में। जैसे आप लेट हो रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये सोच चले कि मैं इन्फॉर्म करूं,
ना, ये दैवी गुण की निशानी। मैं आपको बताती हूँ, ये देखने में बहुत छोटा सा कर्म है, लेकिन इसका बहुत बोझ चढ़ता है। जब हम छुट्टी कर रहे हैं या हम लेट हो रहे हैं, आपको पता है जो आपको दुआएं देते हैं उनके संकल्प चलते हैं। हम कर्म की गति बहुत गुह्य होती है, बहुत छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा बड़ा खाता बनाते है ना, क्योंकि जो निमित्त है ना वो नहीं समझ पाते कि ये जो रोज क्लास में बैठते हैं ये इन्फॉर्म क्यों नहीं करेंगे। तो संकल्प क्या चलता है कि कोई ऐसी बात हो गई है जो इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे, क्या अच्छा संकल्प चलता। तो सोचो है ना कि कितनी छोटी छोटी बातें जिनको हम बेसिक कर्टसी बोलते हैं दुनिया में, कर्म की गति के हिसाब से बहुत गुह्य है। अगर हमें इतना ही नहीं आता अभी तक, तो दैवी गुण क्या होंगे हमारे। अगर हमें उठना बैठना बोलना है ना, अगर हमें भगवान के साथ चलना नहीं आता। देखो, ईश्वरीय गुण और दैवी गुण में एक मूल अंतर होता है। ईश्वरीय गुण माना मुझे भले दुनिया के साथ आज ना चलना है, लेकिन मुझे भगवान के साथ चलना आता है। ब्राह्मण बनना क्या होता है? ब्राह्मण बनना माना मुझे प्रकृति के साथ चलना ना आए, मुझे मनुष्य के साथ चलना ना आए, मुझे भगवान के साथ चलना आता है। मुझे निमित्त के साथ या ब्राह्मण जीवन में कैसे चलना है वो आता है। और देवता बनना माना मुझे सबके साथ चलना आता है ना। ब्राह्मण माना एटलीस्ट यू आर इन हार्मनी विथ गॉडली सोल्स। अगर हम परमात्मा के बच्चों के साथ भी हार्मनी में नहीं रह पा रहे, तो हम ब्राह्मण नहीं बने। ब्राह्मण माना अलौकिक परिवार के साथ मुझे हार्मनी में रहना आए। ठीक है। बॉडी कॉन्शियस जो होते हैं उनके अंदर क्या क्राइटेरिया होता है कि हम बहुत अच्छे हैं या सिविलाइज्ड हैं। आप लौकिकता में अच्छे से चल पाए, कहते हैं ना, ये इनका सोशल ये क्या कहते हैं उसको, EQ IQ हाई है, ठीक है ना, तो वो लौकिकता का क्वेश्चन है। ब्राह्मण माना, आज बाबा ने कहा ना शूद्र से ब्राह्मण बनना, ब्राह्मण माना मुझे अलौकिक जीवन में कैसे चलना है। मुझे सेंटर पर कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करना है, किसके साथ किस प्रकार से संबंध में चलना है। ब्राह्मण जो आपस में स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कैसे चलना है, निमित्त के साथ कैसे चलना है, बाबा के साथ कैसे संबंध में चलना है, मुझे आना चाहिए। क्लास का, सेवा का डेकोरम कैसे मेंटेन करना है, मुझे आना चाहिए, है ना। अगर मुझे बड़ा छोटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ब्राह्मण माना मुझे अलौकिक परिवार में चलना आना चाहिए। मुझे बाबा के साथ जो श्रीमत पर कैसे चलते हैं वो आना चाहिए, है ना। और ब्राह्मण क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ ना, मुझे सारा ज्ञान लेके घर में अप्लाई कर देना है। वो ब्राह्मण नहीं होता। वो तो दुनिया वाले भी करते हैं, जैसे टीवी पे थोड़ा मोड़ा सुन लेते हैं ना, वो भी कोशिश करते हैं हम अपने घर में अप्लाई कर दें। दैट इज़ वेरी बॉडी कॉन्शियस। ब्राह्मण बनना वाना मुझे बाबा के साथ रिगार्ड से चलना है, मुझे निमित्त के साथ रिगार्ड से चलना है, मुझे ब्राह्मण परिवार में स्नेह सहयोग से चलना है। और देवता माना मुझे प्रकृति और हर आत्मा के साथ। जब आप ये कर लेंगे ना, तो ये संस्कार आपको अगले जन्म में सबके साथ हार्मनी में ले आएंगे। क्योंकि अभी पतित दुनिया में उस तरह की हार्मनी नहीं हो सकती। उस तरह की हार्मनी आप लौकिक दुनिया में या प्रकृति के साथ चाहेंगे तो वो नहीं होने वाला। ब्राह्मण अगर एक्सपेरिमेंट करे, मैंने सोचा बारिश होगी तो बारिश हो जाए, वो नहीं होगा। लेकिन अभी ये जो अलौकिक में हार्मनी से वो संस्कार, वो शक्ति बनेगी जो आप कल पूरी दुनिया में हार्मनी से चल सके। ओके, मतलब क्या वीडियो बनाएंगे?
आप बैठो, पहले सबसे पहले सिट एंड क्रिएट दैट थॉट कि मुझे आज ये विचार करना है कि मैं देवता कैसी थी। मेरा फिर एक एक चीज़ लो, मेरा स्वरूप कैसा होगा, आंखें कैसी होंगी, वेशभूषा कैसी होगी, मेरी हाइट कितनी होगी, सोचो बैठ के। जब आप सोचेंगे ना तो इमर्ज हो, आपको क्लिक करेगा, है ना। और फिर धीरे धीरे रोज सोचते सोचते वो रिफाइंड भी होता है। तो जो आपका संपूर्ण जो स्वरूप था वो आपकी बुद्धि में आएगा, बट यू हैव टू सिट विद दैट थॉट, वो इम्पोर्टेंट। बाबा से बनानी है, और अभी हो क्या रहा है कि हमारे वैसे भी डॉक्टर में कोई ऐसी खास ब्रीफ सही नहीं है, किसी ऐसा कोई लगाव नहीं है ना। सिर्फ व्यक्ति से नहीं होता, वस्तु से भी होता है, वैभव से भी होता है, काम धंधे से भी होता है, वो भी प्रीत में गिना जाता है। हमें कई बार, आज देखो मनुष्य को फोन से प्रीत हो जाती है, वो कहते मेरे को किसी से प्रीत नहीं। अरे है ना, तो जान निकल जा रही है तुम्हारी, फोन ले लो। तो वस्तु से भी दिल लगी हुई है, वैभव से भी दिल लगी हुई है, काम धंधे प्राप्तियों से, नाम मान शान से। कोई एक टाइटल कम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कोई 2 टाइटल कम बता दिए, तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता कि अभी क्या करें। हाँ, तो ये बॉडी कॉन्शियस में कभी लॉयल्टी नहीं होती। बॉडी का भिखारी कभी लॉयल नहीं होता, वो प्रीत बदलती रहती, लेकिन वही घूमेगी इसी पुरानी दुनिया में। वही संस्कार है कि हम लॉयल प्रीत के लिए नहीं है, तो फिर हम बाबा से प्रीत जोड़े तो फिर वो बड़ा। बाबा से प्रीत आप जोड़ नहीं सकते, आपको पहले आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी को बाबा से प्रीत होती, जैसे देह अभिमानी को देह की दुनिया से प्रीत होते, आत्म अभिमानी को बाबा से प्रीत लगते। वही स्वार्थ आपको बाबा से प्रीत कराएगा। संस्कार तो वही है जो हमारे, क्योंकि हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, वही स्वार्थ जो आपको आज देहधारियों और वस्तु से प्रीत कराता है ना, वही स्वार्थ आपको बताएगा कि मुझे तो पावन बनना है, दिस इज माई इंटरेस्ट, और मेरा स्वार्थ पूरा करेगा बाबा, और कोई मुझे पावन नहीं बनाएगा, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट, और कोई कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं। तो वही स्वार्थ, वही लोभ, वही सब कुछ आपको बाबा से प्रीत कराएगा, लेकिन क्योंकि वो हो जाएगा अपनी नई दुनिया से और पावन बनने से। सोल कॉन्शियस ऐसे काम करता है। ओम शांति।